पहली बात, मूर्ख को न समझाइए मूर्ख पत्थर जात, दिन रात सींचो बबूल को फिर भी न फलात। अगर आप गलत पेड़ को खाद पानी दे रहे हो, उसको सींच रहे हो, तो चाहे उसे दिन रात सींचो, उसमें फल नहीं आते। जैसे अगर आप बबूल को सींचो और उसमें इंतज़ार करो कि आम आ जाएं, केले लग जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो पत्थर की तरह होता है। पत्थर माने जड़। उसको कितना ही समझाओ वो समझता नहीं है। तो मूर्खों को समझाने में अपना समय, संसाधन, ऊर्जा कुछ भी बर्बाद ना करें, क्योंकि आप केवल उसे ही समझा सकते हैं जो खुद समझना चाहता हो। जिस व्यक्ति की नीयत ही नहीं है समझने की, उसे कितना ही समझाओ वो नहीं समझेगा। दूसरी बात, शांति कैसे मिलेगी, जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तो तुमने उचित अनुचित जान तो लिया, किंतु तुम्हारे कर्मों में वो कहीं नज़र नहीं आता, फिर कैसे तुम्हें शांति मिल सकती है? कहने का तात्पर्य यह है कि हम बातों को सुन तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ज्ञान के तल पर जान लेते हैं, लेकिन उनको अपने आचरण में नहीं उतारते। उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये जानकर भी हम उचित को चुनते नहीं, अपने पुराने ढर्रों को तोड़ते नहीं, उनको ही पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो फिर जीवन में बदलाव आएगा कैसे? कुछ भी नया होगा कैसे? तो जीवन में रूपांतरण आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो जान रहे हैं, जो सीख रहे हैं, अगर सचमुच वो उचित है तो उसे आचरण में उतरने दें, उसे अपना जीवन बन जाने दो। अन्यथा कितना ही पढ़ लो, सुन लो, जान लो, वो सब किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगली बात यह है कि जिस प्रकार कोई चीज़ हमारे शरीर को गंदा करती है तो हम उसे त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर कोई हमारे मन को गंदा करता है तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से देखें तो कहीं ना कहीं हम मन की शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हकीकत जीवन में अगर शरीर पर कोई गंदगी लग जाती है तो हम उसे तुरंत त्याग देते हैं। सोचते नहीं ज़्यादा, ये नहीं सोचते कि इसको फेंक दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा या क्या छिन जाएगा। लेकिन जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो रोज़ रोज़ मन को अशांत करता है, परेशान करता है, जिसके कारण आप तनाव में रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में भय पैदा होता है, तब हम उसे फेंकने में, उससे मुक्त होने में बहुत संकोच करते हैं। तो हमें उसके प्रति भी उतना ही सजग रहना चाहिए जो मन को अशांत करता है, जितना कि हम उसके प्रति रहते हैं जो शरीर को गंदा करता है। शरीर से जब तक गंदगी नहीं हटाओगे तब तक वो साफ नहीं होगा। उसी प्रकार जो चीज़, जो वस्तु, जो बात मन को परेशान कर रही है, मन को अज्ञान से, अंधकार से, व्यर्थ की बातों से गंदा कर रही है, जब तक उस चीज़ को नहीं त्यागोगे, उससे मुक्त नहीं हो जाओगे, तब तक मन भी साफ नहीं होगा, मन भी शांत नहीं होगा। और एक बात और हमेशा याद रखना, जो डरा हुआ है वो मरा हुआ है। जिंदा आदमी की पहचान होती है कि वो डर डर कर नहीं जीता, और अगर कभी जीवन में डर आता भी है तो डरते डरते भी आगे बढ़ता रहता है, किंतु रुकता नहीं। यही अंतर होता है डरे हुए में और निडर व्यक्ति में, साहसी में और कायर में, कि डरते दोनों हैं। जो साहसी है वो भी डरता है
जो कायर है वो भी डरता है, लेकिन कायर डर जाता है और रुक जाता है, किंतु साहसी डरता है और डरते डरते भी आगे बढ़ता है, निर्णय लेता है। तो डर से मुक्त होकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो डर के साथ आगे बढ़ो।